हर कोई सोचता है आरबीआई बैंक को पैसा देता है, पर क्या आपको पता है आरबीआई कभी कभी बैंक से पैसा वापस भी लेता है। जी हाँ, आज हम समझेंगे रिवर्स रेपो रेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीए अल्पित भंडारी और आप देख रहे हैं द बैंकिंग ब्रीफ, जहाँ हम बैंकिंग के टफ कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। आइए रिवर्स रेपो रेट को हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है और आप सोचते हो इसे घर में रखने से अच्छा बैंक में रख देते हैं, क्योंकि वहां से थोड़ा इंटरेस्ट मिल जाएगा। वैसे ही कभी कभी बैंक्स के पास भी एक्स्ट्रा पैसा होता है जो वो लोन देने में यूज नहीं कर पा रहे, तो बैंक सोचते हैं इसे आरबीआई के पास रख देते हैं, क्योंकि आरबीआई सेफ भी है और थोड़ा इंटरेस्ट भी मिलता है। अब जिस इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई बैंक से ये पैसा लेता है उसे ही हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो रेपो रेट वो रेट है जिस पे आरबीआई बैंक्स को पैसा देता है, और रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा लेता है। अब इसका इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आता है? अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा सर्कुलेट हो रहा है और आरबीआई चाहता है इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल में लाना है, तो वो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। फिर बैंक सोचते हैं लोन देने से अच्छा पैसा आरबीआई के पास रख देते हैं, और इससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है। और जब आरबीआई रिवर्स रेपो रेट को घटा देता है तो बैंक्स के लिए आरबीआई में पैसा रखना इतना फायदेमंद नहीं है, तो वो लोगों को ज़्यादा लोन देने लगते हैं और मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा पैसा सर्कुलेट होने लगता है। तो इस तरह रिवर्स रेपो रेट के बदलाव से आरबीआई इन्फ्लेशन यानी महंगाई को कंट्रोल कर सकता है या मार्केट में लिक्विडिटी को, पैसे को बढ़ा सकता है। आज की तारीख में रिवर्स रेपो रेट चल रहा है 3.35% यानी 3.35%। अगर कोई बैंक आरबीआई के पास पैसा डिपॉजिट करता है तो उसे 3.35% का इंटरेस्ट मिलता है। ऐसे ही सिंपल वीडियोस में हम सीखेंगे बैंकिंग की बेसिक्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं हूँ सीए अल्पित भंडारी और ये है द बैंकिंग ब्रीफ।